अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो है जीडीपी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है, जो स्पेशली जो बिल्कुल स्टार्टेड के स्टूडेंट होते हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में जीडीपी है क्या, किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से इसको सबमिट करना है। वो काफी कंफ्यूज हो रहे होते हैं असाइनमेंट और जीडीपी के दरमियान। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगी कि जीडीपी क्या होता है, उसको कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, सब कुछ करके दिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल आपने उसको जो है वो मिस नहीं करना। तो हम चलते हैं, जब भी आपके पास कोई भी मतलब आपकी एक्टिविटी ओपन होती है, तो आपको ये तो पता ही है कि आपके पास इस तरह से उसके ऊपर रेड मार्क शो होना शुरू हो जाता है, जिस तरह से यहाँ पे ये जीडीबी हमारा ओपन है। तो आपका अगर जीडीबी ओपन हो जाता है, तो आपने उसके यहाँ पे सेक्शन में जाना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास उसकी स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट सब कुछ आपके पास मौजूद है। यहाँ पे व्यू का जो है, इस पे आप क्लिक करेंगे। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके पास आपकी जीडीबी की डिटेल्स आ जाएंगी, उसके टोटल मार्क्स वगैरह, स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट वगैरह, स्टेटस हमारे पास ओपन है। ठीक है। तो अब जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपके पास आपका क्वेश्चन शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने जो भी सिनेरियो वगैरह आपको दिया होगा, आपने अपना क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि असाइनमेंट और जीडीबी में फर्क क्या होता है। असाइनमेंट का जो आंसर होता है ना, वो आप समझ लें कि अगर आपने स्टडी किया हुआ है ना, तो एज इट इज, जैसे मतलब बुक में क्वेश्चन का आंसर होता है, वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। वो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन का आंसर मांग रहा होता है, लेकिन जीडीबी का मतलब ही जो होता है कि ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। ठीक है, डिस्कस करना होता है कुछ। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपने अपनी राय के तौर पर जवाब देना होता है, कि यानी मेरी राय ये है। ठीक है, मतलब सिनेरियो जो है, जो पीछे से वो आंसर है, लिंक आपके बुक के किसी न किसी टॉपिक से ही कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो उस पे आंसर जो होता है, वो आपकी राय के तौर पे मांग रहे होते हैं। इसलिए जब आपने आंसर देना होता है, तो ये ध्यान रखना होता है कि ऐसे समझ लें कि आप सजेशन दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा से ऐसा ही होगा, बिल्कुल असाइनमेंट में और इसमें थोड़ा यही फर्क रहेगा। तो इस तरह से आपके पास सारा क्वेश्चन दिया होगा। जब आप मजीद नीचे स्क्रॉल करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह उससे रिलेटेड आपके पास मौजूद है। ठीक है, कि उनका स्पेसिफिक डेट और टाइम होता है जीडीबी ओपन और क्लोज होने का, उसके अंदर अंदर ही आपने जो है उसको सबमिट करवाना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने कोई कमेंट पोस्ट नहीं करना है, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा कॉपी नहीं करना किसी और स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और ये भी याद रखना है कि जीडीबी का आंसर एमडीबी में पोस्ट नहीं करना। एमडीबी जो है वो मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड होता है, वहां पे आप अपनी वैसी क्वेरीज कोई जो होती हैं, तो वो मतलब पोस्ट करते होते हैं। कोई क्वेश्चन होता है, तो इंस्ट्रक्टर आपको आंसर देता है, आप मेल भी नहीं कर सकते हो इसका आंसर आपको पोस्ट ही यहाँ पे करना है। जीडीबी के नीचे आपके पास ये ऑप्शन आता है। ठीक है, कैसे करना है, आपने यहाँ पे ये देखिए कोने में पोस्ट मैसेज का आपके पास ऑप्शन है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक स्पेस शो हो रही है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। कुछ जीडीबीज ऐसे होते हैं कि जिनमें आप कहीं और जीडीबी बनाएंगे, लाइक आपने एमएस वर्ड पे अपना जो है पूरा आंसर वहां पे लिख लिया है, वहां से कॉपी करके लाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें इंस्ट्रक्टर ने जो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, वो डिसेबल किया होता है। जैसा कि अभी ये आपके सामने जो सब्जेक्ट है, इसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो उसने कहा है कि जीडीबी आंसर द पेस्ट ऑप्शन हैज बीन डिसेबल्ड बाय द कोर्स इंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने जो डिसेबल किया हुआ है कि मैं कहीं और से कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना होता है कि खुद यहाँ पे आंसर आपने सारा लिखना है। अब जिस तरह एमएस वर्ड के ऊपर सारी चीजें मौजूद होती हैं, यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप साइज वगैरह, स्टाइल वगैरह, फॉन्ट, टेबल्स बनाने, कुछ भी बनाना है, सब कुछ यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एमएस वर्ड वाले जो सारे ऑप्शन एक असाइनमेंट या जीडीबी बनाने के लिए जरूरी है, वो सारे इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका जीडीबी यहीं पे लिखा जाएगा। अब इसका आंसर भी जो है वो यहीं पे लिख के मुझे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे जीडीपी का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया है। लिखते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान लिखना है कि आपको जो है साइज़ है वो 12 रखना है, और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो एरियल या टाइम न्यू रोमन रखना है। ठीक है? और कलर्स जो है वो आप ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? आपको टेबल्स वगैरह बनाने हो, जो भी हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना है। अब लिखने के बाद एक और प्रॉब्लम है कि आपने इसको सबमिट कैसे करना है। लिखने के दौरान एक और चीज आती है कि बार बार एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होता है, एक लाइन नीचे लिखी हुई आती है कि जीडीबी ड्राफ्ट हैज बीन सबमिटेड ऑटोमेटिकली। अब इससे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि हमने जीडीबी लिख दी और ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो गई है। ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, या कंप्लीट लिख चुके हो, या अभी आधा लिखा है, किसी भी वजह से आपने एलएमएस बंद कर दिया, लाइट चली गई है, या आप किसी काम की वजह से उसको छोड़ के चले गए हो ना,
तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपने जितना भी लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे उनके पास सब ऑटोमेटिकली सेव हुआ होता है। जब आप दोबारा एलएमएस ओपन करोगे तो जहाँ तक आपने लिखा होगा, वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे जब आप आंसर लिखने के लिए आओगे। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका आंसर सबमिट हो चुका है। वो आपको सबमिट करवाना है और सबमिट करवाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास ऑप्शन है पोस्ट मैसेज का। इस पोस्ट मैसेज के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पोस्ट मैसेज के ऑप्शन के ऊपर आपने जब क्लिक किया है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये देखें कि हमारा जीडीपी का आंसर जो है वो हमारा सबमिट हो चुका है, टाइम वगैरह सब कुछ आ चुका है। अगर आप दोबारा भी इसे देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? जीडीपी आंसर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना आंसर दोबारा से देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है? ये देखिए आप अपना आंसर दोबारा भी देख सकते हैं। अब हम मतलब इसका जो है जी आपके पास ये आपका सबमिटेड हो चुका है सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जीडीपी में दोबारा मैं जाती हूँ, जीडीपी में दोबारा जाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए सबमिट स्टेटस के अंदर मेरा सबमिटेड आ चुका है। और आपका भी जब तक यहाँ पे सबमिटेड नहीं आता, आपकी जीडीपी सबमिट नहीं होगी। उस ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन को देख के आपने ये नहीं समझना कि मेरा जीडीपी सबमिट हो चुका है। जब सबमिट होगा तो आपके पास यहाँ पे उसका स्टेटस भी शो होगा। तो आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।